ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि जब एक लेडीज़ हाउसवाइफ जो होती हैं उनको अचानक जब जॉब ज्वाइन करना पड़ता है तो कैसे वो घर और ऑफिस के काम में मैनेज करें। घर का काम भी टाइम से हो जाए और टाइम से ऑफिस भी पहुंच जाए। तो कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ कि जब मैं वर्किंग हुआ करती थी, वर्किंग इसलिए क्योंकि जब मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी 1.5 साल की थी तब मैं ऑफ़िस ज्वाइन की थी और 10 साल मैंने ऑफ़िस ज्वाइन किया। फिर दूसरे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो मुझे ड्यूटी छोड़ना पड़ा और आजकल मैं घर पे ही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपना काम, छोटा बच्चा, जॉइंट फैमिली, सबको कैसे मैनेज करके मैं ऑफ़िस संभाली और कैसे भगवान की कृपा से सब कुछ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही जो भगवान ने सब कुछ मुझे दिया। तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी कि जब घर और ऑफ़िस संभालना होता है तो हम ऐसा क्या करें। एक लेडीज़, मैं भी अचानक ही ऑफ़िस ज्वाइन की थी। मैं भी 4 साल से, शादी के 4 साल बाद ऑफ़िस ज्वाइन की। मैं भी 4 साल से हाउसवाइफ ही थी और फिर मैं ऐसा क्या, कैसे काम मैनेज करती थी जो काम एक लेडीज़ पूरे दिन करती रहती हैं, उसको मैं 3-4 घंटे में कैसे करके चली जाती थी। और जॉइंट फैमिली था तो बड़े का भी सपोर्ट मुझे स्टार्टिंग जॉब में नहीं मिला क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं, इसलिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, घर के काम में भी और बाहर में भी। बाहर के काम में भी मुझे प्रूफ दिखाना पड़ा कि मैं कुछ कर सकती हूँ और घर में भी मैं उस हिसाब से हेल्प नहीं लेती थी या बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती थी क्योंकि ये जो जो भी लेडीज़ जॉब ज्वाइन करती हैं तो अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के सपोर्ट के लिए करते हैं। तो उसमें हमें जॉइंट फैमिली मतलब इन लॉज़ लोग को परेशान नहीं करना चाहिए। उनसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमें हेल्प करें या सपोर्ट करें। तो ऐसा हम क्या करें कि घर का काम भी हम कर लें, बच्चे का भी सारा कुछ करके जाएं इन लॉज के पास और ताकि उनको परेशानी ना हो और ऑफिस भी हम खुशी खुशी आराम से जा सके। तो ऐसा ही मैं वीडियो लेके आई हूँ, कुछ तरीका आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं ऐसा क्या करती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा। और चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कौन से काम कैसे स्टार्ट करती थी और 3 साढ़े 3 घंटे में मैं सारा काम करके चली जाती थी ऑफ़िस। 3-4 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि छोटा बच्चा जिनके पास होता है वो बच्चे दूध बहुत लेट पीते हैं और खाना भी लेट खाते हैं, बाथरूम भी अपने हिसाब से ही करते हैं। तो आपको इतना टाइम लेके चलना ही पड़ेगा, इसलिए जो भी ऑफ़िस का टाइम है आपको 3 से 4 घंटे पहले आपको उठना पड़ेगा। और बच्चे सो रहे हैं इसलिए आप झाड़ू पोछा सफाई भी नहीं कर सकते हैं। तो किचन का काम जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाई थी कि मैंने पहले सब्ज़ी चढ़ा दिया था और सब्ज़ी के साथ साथ मैं दूध उबाल लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ घर के लिए जो भी है, और आटा भी गूँथ लिया जो आपने देखा। थोड़ा सा गैप देती हूँ रोटी बनाने में क्योंकि गैप देने से रोटी सॉफ्ट अच्छा बनता है। और इसी बीच में बेटी को फ्रेश करके दूध भी पिला देती हूँ ताकि अगर नहाने से पहले उसे बाथरूम जाना हो तो गैप रहने से सही रहता है। और उसके बाद इधर मतलब सब्ज़ी भी तैयार हो गई और सब्ज़ी के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। और इसी बीच में फिर जब रोटी बनाने से पहले, क्योंकि उसमें बहुत पसीना हो जाता है रोटी बनाने से, तो इसी बीच में फिर मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद रोटी बनाती हूँ।
फिर किचन की सफाई करके उसके बाद फिर कुछ काम करती हूँ। तो इसी बीच में जब सब्ज़ी बन रहा होता है तो आपको लंच की भी तैयारी कर लेनी है। और जैसे कि दाल दाल बना लेना है, और मैं जीरा वाला चावल ज़्यादातर बनाती हूँ। तो चावल भिगो देती थी पहले ही, और जीरा का तड़का लगा के चावल और पानी सेट कर देती थी कुकर में। और लंच में मतलब जिनको भी खाना है, जैसे मेरे हस्बैंड कोई भी सीटी उसमें आराम से लगा सकते हैं। जैसे मेरी बेटी अभी बड़ी हो गई है तो वो भी अपना सीटी लगा सकती है। इस तरीके से आपको तैयारी करना है लंच का भी। और जब इसी बीच में आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया तो फिर मैं रोटी भी बना ली, सब्ज़ी तैयार है। उसके बाद घर में जो भी लोग हैं बीच बीच में अपना सब नहाते रहते थे, मैं बिल्कुल लास्ट में नहाती हूँ। और पहले भी मैं मतलब ऑफ़िस जाने से पहले ही नहाती थी। तो जब सब लोग तैयार हो जाते तो हम लोग में मतलब बिस्किट, चाय, ब्रेड वगैरह नाश्ता हम बहुत कम खाते हैं, प्रॉपर सब्ज़ी रोटी ही खाते हैं। तो ये मैं गरम गरम सबको जो भी घर के लोग होते हैं उनको मैं दे देती हूँ। और उसके बाद अपने लिए भी टिफ़िन पैक कर लेती थी। और जो भी मतलब है उसके बाद जब सब लोग खा लिए तो उसके बाद चाय का बर्तन, आटा का मतलब जो भी है, दूध बच्चे का है, वो सारा फिर मैं नाश्ता बनाने के बाद फिर सारे के सारे बर्तन भी धो के जाती थी। और ये गैस चूल्हा जो भी है, जब नाश्ता हो गया मतलब मैं कोई भी काम किसी के भरोसे छोड़ के नहीं जाती थी, क्योंकि जॉब जो भी किए हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो हम अपने लिए किए हैं। तो मेरा मकसद यही होता था कि मैं अपने बड़े को परेशान नहीं करूँगी, एक बार उँगली नहीं उठाने दूँगी कि तुमने क्या सोच के ऑफ़िस ज्वाइन किया, अब घर का काम कौन करेगा। ये मैं किसी से भी मतलब कहने ही नहीं दिया, ना ही मैंने ऑफ़िस में कहने दिया। या मैं बहाना बनाई कि आज मेरे घर में छोटा बच्चा है, वो लेट उठे या दूध लेट पी। नहीं, मैं इतना स्पीड से काम करती थी कि उस रूटीन पे मतलब टाइम टेबल फिक्स मेरा था। और आधा 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा लेके चलती थी कि अगर घर में किसी कारण से, अगर बच्चे की वजह से या किसी और कारण से मान लीजिए घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हल्का-फुल्का कभी मान लीजिए बात बहस भी हो जाती है, तो मैं 1 घंटा तो हमेशा ही एक्स्ट्रा लेके चलती थी। और ऑफ़िस में कभी बहाना नहीं कि भाई घर के काम की वजह से लेट हो गया। और उसके बाद जब पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर देती थी ताकि इन-लॉज़ को ये बहाना ना हो कि तुम ऑफ़िस के काम पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो और घर की सफाई पे कम ध्यान दे रही हो। और वो सारा मतलब नाश्ता भी मतलब सब्ज़ी, रोटी, दाल जो भी है मैं अच्छे से मैनेज करके ही मतलब जाती थी। और उसके बाद इन-लॉज़ उस टाइम फिट थे। ये मैं रूटीन बता रही हूँ कि आप लोग जिनके घर में इन-लॉज़ नहीं हैं तो वो दाल चावल भी बना सकते हैं। मेरे उन दिनों में थी तो वो एक्टिव थी तो कर लेती थी, लेकिन मैं एक रूटीन बता रही हूँ कि जब आप प्रॉपर सब्ज़ी रोटी बनाएंगे तो इतना टाइम मिल जाता है कि आप लंच की भी तैयारी आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद बाथरूम भी, छोटा बच्चा है तो संडे के भरोसे नहीं रहती हूँ, गंदा हो जाता है तो थोड़ा सा सर्फ़ डाल के बाथरूम भी डेली साफ़ करती हूँ। और अपनी बेटी को भी डेली नहला के जाती थी, मतलब ये नहीं कि इन-लॉज़ है तो या कोई है उसके फादर नहला देंगे, नहीं। नहलाना, बिल्कुल तैयार करना। 1.5 साल की थी तो हमने प्ले स्कूल भी नहीं डाला था और क्रैच में भी नहीं डाला था, तो पूरा प्रॉपर अच्छे से तैयार करना। और उसके बाद मैं भी पूजा करके खुद भी तैयार होती थी, उसके बाद नाश्ता भी करती थी। और उसके बाद फिर मेरी ये मैं इसलिए सीन दिखा रही हूँ, मेरी बेटी ने बहुत सपोर्ट किया। आज अगर मेरी बड़ी बेटी नहीं होती ना तो सही मायने में मैं ज़ीरो होती। आज ये छोटी बेटी मुझे नहीं छोड़ रही है, कुछ थोड़ा भी थोड़ी देर के लिए कहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे साथ ही है और तो कोई सपोर्ट है नहीं।